हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो आज नवरात्रि के लिए ज्वेलरी बनाते हैं, वो भी घर में पड़े हुए कबाड़ से। तो ये मिठाई का डब्बा मेरे घर बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, इसमें मोदक आए थे, तब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ तो यूज़ कर ही लूँगी। फाइनली आज इसका यूज़ करने का टाइम भी आ गया है। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लेंगे। अब इसके अंदर का जो सिल्वर वाला ये पार्ट है ना, जहाँ ऐसा मिरर जैसा दिखता, तो इसे हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से 12 बड़े राउंड शेप में कट किए हैं और 7 छोटे छोटे राउंड्स में कट किए हैं। तो अब हमें इन मिरर्स के साइड में ऐसा सिल्क का जो थ्रेड लगाना होता है ना, तो वो लगाना है। तो उसके लिए एक आसान सा जुगाड़ है मेरे पास, ये रबर बैंड कलरफुल छोटे छोटे इस तरह के रबर बैंड्स आप लोगों को मार्केट में 10 या 20 रुपीज़ में मिल जाएगा ढेर सारा। तो आप इस तरह से इस मिरर को इसके ऊपर इस तरह से अटैच कर देंगे, तो हमारा उस वैसा सिल्क का जो थ्रेड रहता है ना, उस जैसा ही ये दिखेगा। आप वैसे थ्रेड से भी कवर अप कर सकते हैं साइड में, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और हमारे पास टाइम कम है, और हम इजी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको लगा देंगे। तो जिस तरह से हम छोटे सर्कल को लगा रहे हैं, उसी तरह से हमें बड़े वाले सर्कल के पीसेस को भी इस तरह से अटैच करना है अलग अलग कलर में। तो चलिए फटाफट से मैं इसे इसमें अटैच कर देती हूँ। तो ये देखिए मेरे सारे सर्कल के पीसेस अभी रेडी हो चुके हैं। अब हमें इन सबको इस फॉर्म में अरेंज करना है और चिपका देना है किसी भी तरह से। तो मैंने यहाँ यूज़ किया है स्ट्रॉन्ग ग्लू का, बट ये इससे भी नहीं चिपक रहा था, तो मैं तुरंत मार्केट गई और वहाँ से फैब्रिक ग्लू ले आई। बट फैब्रिक ग्लू को ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मोस्टली 1-2 डेज़, जैसा कि मैंने सुना है। तो इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें स्टिच ही कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलाई करके इस तरह से एक दूसरे को इसमें अटैच कर रही हूँ। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट स्ट्रांगली अच्छे से जुड़ जाता है। ऐसे ग्लू का यूज़ करेंगे तो वो ग्लू निकलने लगता है, बट ये स्टिच करेंगे तो वो नहीं निकलेगा। तो इस तरह से मैंने एक लाइन को स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरी वाली लाइन को इसमें स्टिच करना है, एक एक टाका लगाकर। तो इसी तरह से मैंने सारे पीसेस को एक दूसरे में अटैच कर दिया है सिलाई करके। ये देखिए अब ये स्ट्रांगली जुड़ चुका है। चलिए इसमें हम थोड़ा और डेकोरेशन कर देते हैं। गरबा ज्वेलरी है तो बिना काउरी शेल के ये मज़ा नहीं देगी, तो मैं ये काउरी शेल ले आई हूँ। 10 रुपीज़ में मुझे ये 9-10 पीसेस के मिल गए थे। तो इन सबको भी मैं इसी में सिलाई करके अटैच कर दे रही हूँ। वैसे मुझे स्टिचिंग उतनी ज़्यादा पसंद है नहीं, इसलिए मैं सोच रही थी कि ग्लू से ही चिपक जाए तो अच्छा है, मुझे इस तरह सिलाई ना करनी पड़े। बट ग्लू से नहीं चिपका तो मैं सिलाई करके इन सबको अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने काउरी शेल को भी लगा दिया है। तो अब हमें ज़रूरत होगी एक थ्रेड की, जिसके सहारे हम गले में उसको पहन सकें, या कोई चैन भी होगी तो भी चलेगी। तो हमें थ्रेड मोटा वाला ही यूज़ करना है। तो हमारे पास मोटा वाला थ्रेड था नहीं, तो ये पुरानी राखी पड़ी हुई थी घर में मेरे, तो मैं इसमें से सारे पर्ल्स मोतियों को निकाल कर ये धागा निकाल ली हूँ। और हमें ज़रूरत है एक जंप रिंग की, जो कि जंप रिंग मेरे पास थी नहीं, तो मैं उसी में से पर्ल में से ये निकाल ली हूँ। ये भी जंप रिंग के जैसे ही दिख रही है, तो वैसा ही काम करेगी। तो इस तरह से हम उसके बीच में इंसर्ट करके इस जंप रिंग को यहाँ साइड में सिलाई करके अटैच कर देंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड थ्रेड को अटैच कर देना है सिलाई करके। बस मेरे माइंड में जैसा जैसा जुगाड़ आ रहा है मैं वैसा ही करती जा रही हूँ। पहले से कुछ भी नहीं सोचा था कैसे बनाऊंगी, बस दिमाग में जैसा आया वैसे मैंने बना दिया। अब इन दोनों थ्रेड को एक मोती में डालना है, तो थोड़ी बड़ी साइज़ की मोती रहेगी तो वो ज़्यादा बेटर होगी। मेरे पास वही उसी राखी में से निकली हुई ये मोती थी, तो मैं इस मोती को मतलब इन दोनों थ्रेड को उस मोती के अंदर इंसर्ट कर दे रही हूँ, और उसके ऊपर एक नॉट टाई कर दूँगी, तो ताकि पर्ल बाहर ना निकले। और ये हमारा नेकलेस बनकर रेडी हो चुका है। कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट में बताइएगा। लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने ईयरिंग नहीं बनाया, बिना ईयरिंग के तो अच्छा लगेगा नहीं। तो जब मैंने सर्कल कट किया था ना, तो लॉन्ग वाला जो बड़ा वाला सर्कल है उसे मैं 10 सर्कल को ही उसमें नेकलेस में यूज़ की थी और 2 बचा कर रखी थी। तो इन दोनों को सेम कलर में लेना है। सेम कलर का सर्कल को हम एक काउरी शेल इस तरह से अटैच कर देंगे, और इसके ऊपर लगाने के लिए एक मेरा पुराना पड़ा हुआ था ये ईयरिंग का टॉप्स, तो उसको हम ऊपर के साइड अटैच कर दे रहे हैं, और ये हमारा सुंदर सा ईयरिंग बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरा ये जुगाड़ थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।